नमस्कार दोस्तों, डबल ओ एकेडमी के स्कॉलरशिप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के क्लास 9 के हिंदी सब्जेक्ट की अभ्यासक्रम, जिसे हम पेपर पैटर्न या सिलेबस भी बोलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आप सब जानते हैं कि नवोदय की एग्जाम तो हर साल होती है, ये स्कॉलरशिप एग्जाम तो हर साल होती है, लेकिन ये क्यों होती है? क्यों गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कॉलरशिप की एग्जाम निकाली है? तो दोस्तों, हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई तो करनी होती है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के वजह से वो आगे पढ़ नहीं सकते। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्पेशली स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए बनाई है जो आगे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी का अभ्यासक्रम। हिंदी के अभ्यासक्रम जानने से पहले आइए हम थोड़ा जान लेते हैं कि नवोदय की एग्जाम कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, कितने घंटे की होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं नवोदय की परीक्षा हर साल फरवरी महीने में होती है, लेकिन इस साल फरवरी महीने में कब होने वाली है? तो ये परीक्षा 10 फरवरी 2024 को होने वाली है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट में होने। आप जहाँ पे भी रहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय होगी, वहाँ पे आपका ये नवोदय परीक्षा 10 फरवरी 2024 को होने वाला है। दोस्तों, ये परीक्षा कुल 2 घंटे 30 मिनट की होने वाली है। मतलब ये पूरा परीक्षा 2.5 घंटे का होने वाला है, जो कि सुबह 10 बजे शुरू होकर दोपहर को 12:30 बजे खत्म होगा। स्टूडेंट बिलोंग टू दिव्यांग कैटेगरी। दोस्तों, क्या आपको पता है जो दिव्यांग होते हैं बच्चे, या फिर जो चल नहीं सकते, जो दिव्यांग होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया है पेपर सॉल्व करने के लिए। क्यों? ताकि वो आपकी तरह भी पेपर अच्छे लिख सके। और ये जो हमारा 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, वो कुल मिला के 100 क्वेश्चंस के होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। मतलब हमें जो पेपर्स, जो विषय है, उसमें पूरा मिला के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो वो 4 विषय कौन से हैं? नवोदय में पूरे 4 विषय होते, तो वो 4 विषय कौन से हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस। तो आइए देखते हैं कि हर ये 4 विषय कितने कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इंग्लिश के लिए हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, हिंदी के लिए हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, मैथ्स के लिए हमें 35 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कितना? 35 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और साइंस के लिए भी हमें 35 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये तो हो गई जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी हिंदी सब्जेक्ट है, उसके जो 15 मार्क्स है वो आपको कैसे मिलेंगे, पूरे के पूरे 15 मार्क्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको भी हिंदी सब्जेक्ट में पूरे 15 मार्क्स जरूर मिले। पहला टॉपिक क्या है? पहले भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणों की कुशलताएं। इसमें हमें कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। मतलब ये सारे जो टॉपिक्स है, इनमें से ही आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? वर्ण विचार और वर्तनी विवेक। वर्ण विचार क्या होती है? जो छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम बोलते हैं वर्ण विचार। और वर्तनी विवेक क्या होती है? लिखने की जो रीति होती है उसको हम वर्तनी कहते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में हम जो शब्द बोलते हैं उसी शब्द को लिखते हैं, राइट। दूसरा है शब्द भेद। शब्द भेद क्या होता है? एक से अधिक वर्णों की मेल से बनी हुई एक सार्थक ध्वनि, जिसको हम शब्द भेद कहते हैं, जिसमें हमें स्रोत और उत्पत्ति देखने को मिलेगी। तीसरा टॉपिक है हमारा पर्याय और विलोम। पर्याय और विलोम, जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बोलते हैं। तो ये पर्याय क्या होती है और विलोम क्या होती है? पर्याय मतलब होती है जो शब्द
वो शब्द जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान हो उसे हम पर्यायवाचन बोलते हैं, मतलब पर्याय बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि आग, इसे हम पर्याय शब्द में क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए हम क्या कहेंगे? तो इसे हम अग्नि भी बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि गणेश। मुझे बताइए हम गणेश को पर्याय शब्द में क्या बोल सकते हैं? बताइए। हम गणेश को पर्याय शब्द में विनायक भी बोल सकते हैं। दिख रहा है आप सबको? जी हाँ। तो गणेश और विनायक शब्द दूसरे दूसरे हैं, लेकिन इसका अर्थ समान है। दूसरा शब्द है विलोन शब्द। विलोन शब्द किसे कहते हैं? विलोन शब्द हम उसे कहते हैं जो कि हमारे शब्द का एकदम विपरीत हो, जैसे कि हम उसे अपोजिट वर्ड भी बोल सकते हैं। मैं आपको विलोम शब्द की एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि खुशी। मुझे बताइए खुशी का विलोम शब्द क्या होगा? खुशी का विलोम शब्द होगा गम। देखिए एकदम अपोजिट है। हम हैप्पी को इंग्लिश में बोलते हैं सैड, मतलब विलोम शब्द मतलब एकदम अपोजिट वर्ड। हमारा चौथा टॉपिक जो है वो है शब्द विवेक। शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद, व्याकरण कोटि की पहचान। अब ये शब्द विवेक क्या होता है? शब्द विवेक हम उसे बोलते हैं, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि समान प्रतीत होते हैं, मतलब वो सेम होते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बेटी और लड़की। मुझे बताइए बेटी और लड़की का अर्थ शब्द एक ही है, लेकिन बेटी हम किसको बोलते हैं? बेटी हम अपनी पुत्री को बोलते हैं। लड़की हम किसको बोलते हैं? लड़की मतलब गर्ल। यह हुआ हमारा शब्द विवेक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम राजा वन में गया है। राजा वन गया है, इसमें कुल 4 पद हैं। पहला राजा, दूसरा वन, तीसरा गया और चौथा है। इसे हम पद बोलते हैं। पद मतलब हम इजी वर्ड्स में इसको वाक्य के वर्ड्स बोल सकते हैं, राइट। इसमें हमें 5 पद देखने को मिलती है, जो कि पहली है संज्ञा, दूसरी है सर्वनाम, तीसरी है क्रिया, चौथी है विशेषण, और पांचवी है अव्यय। ऐसे करके कुल 5 पद होते हैं।
तो जब हम इसके लेक्चर्स अटेंड करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारा जो 6वां टॉपिक है वो है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना मतलब जो हमारे अशुद्ध वाक्य होते हैं उसको शुद्ध करके लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? शुद्ध करके। 8वां है वाक्य रचनात्मक, जिसमें हमें सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य दिया जाता है। हमारा जो 9वां विषय है वो है मुहावरा। मुहावरा के बारे में हम सब जानते हैं। हम सब ने बचपन से कहीं ना कहीं मुहावरा सुना ही होगा। मैं आपको एक मुहावरा का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना ही होगा, आंख का काटा होना। आंख का काटा होना मतलब क्या होता है? शत्रु होना। आपकी क्लास में ही आप कभी ना कभी बोलते होंगे, अरे ये मेरे आंख का काटा है, तो उसको हम मुहावरा बोलते हैं। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि 9 2 11 होना। आप लोग कुछ गलत काम करते हो तो आप लोग क्या होते हो वहां से? 9 2 11। तो इसे हम मुहावरा कहते हैं। ये है हमारा 10वां टॉपिक, लोकोक्ति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहावत। अभी आप लोगों ने मुहावरा और कहावत में फर्क है, ये हम जब लेक्चर अटेंड करेंगे तब सीखेंगे। कहावत क्या होती है? कहावत में आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको कहावत समझाती हूँ। जैसे कि हम हमेशा से मतलब बोलते होंगे, लाइक हमने कोई गलती की हो और बाद में हमें पछतावा होती है, तो हम उसे एज कहावत में क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे, अब पछताए क्या मिले जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत तो आप लोगों ने हमेशा से सुनी ही होगी। मैं आपको और एक कहावत सुनाती हूँ। अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अंत भला तो सब भला। ये हो गई हमारी कहावत। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी हिंदी की पेपर पैटर्न, राइट। अब हमने पेपर पैटर्न तो देख लिया, लेकिन हम इसकी पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हमारी जो एकेडमी है वो उसकी बैच में हम ये सब सिखाने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।